एक वर्ड अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब भी आपका कोई एमएनसी कंपनी में या एक रेपुटेटेड कंपनी में आप सेफ्टी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू देते हैं, चाहे आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हो या फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, दोनों के लिए ये समान रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चंस क्या है? ये एक शब्द आता है ड्यूटी ऑफ केयर। जी हाँ, ड्यूटी ऑफ केयर एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना कि एक फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए मायने रखता है, या इन्वायरमेंटल सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यानी ऑल टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, जितने तरह के सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनके लिए ड्यूटी ऑफ केयर दैट इज इंपॉर्टेंट, काफी उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब इन बातों को समझने के लिए ड्यूटी ऑफ, एक क्वेश्चन पूछा गया एक इंटरव्यू में कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर का एक्चुअल मीनिंग क्या है? आखिर किसे कहते हैं आप जो है ड्यूटी ऑफ केयर? क्या चीज होना चाहिए, किस चीज का होना जरूरी है ये सिद्ध करने के लिए कि यह ड्यूटी ऑफ केयर के क्राइटेरिया में आता है? तो आपको आप ये समझना है ड्यूटी ऑफ केयर, आपने तो पढ़ा ही ड्यूटी ऑफ केयर। अब आपका जवाब क्या होना चाहिए था वहां पे अगर पूछा गया? तो डियर स्टूडेंट, ड्यूटी ऑफ केयर को एक शब्दों में हम समझते हैं सबसे आसान तरीकों में, देखभाल का कर्तव्य। जी हाँ, देखभाल का, ड्यूटी ऑफ केयर इट मींस देखभाल का कर्तव्य। यानी कोई भी व्यक्ति आपको किसी जिम्मेदारी के तहत, यानी आपको हायर किया, आपको रखा, आप उसके एम्प्लॉय हैं, आप उसके मैनेजर हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं, तो किसी एक अनुबंध के अंतर्गत, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, और जब आप काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। तो जब उस जिम्मेदारी को दी जाती है तो उस जिम्मेदारी में ये हो जाता है कि अब आपको देखभाल की जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है, वो ड्यूटी ऑफ केयर होता है, वो जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अगर आप उस चीज को करते हैं, अच्छे से निभाते हैं, तो फिर आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन यदि आप उस चीज को नहीं निभा पाते हैं, कोई दिक्कतें आती हैं, तो फिर मामला फंसता है। तो यहाँ सीधी सी बात है, देखभाल के कर्तव्य को ही हम ड्यूटी ऑफ केयर के नाम से जानते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए हमेशा, क्योंकि ये काफी फायदेमंद साबित होने वाला है आपके लिए, आपके जॉब इंटरव्यू के लिए। डियर स्टूडेंट, कुछ चीजों का और भी इसमें ड्यूटी ऑफ केयर में होना जरूरी है। पहला कि लीगल रिक्वायरमेंट, देखभाल के कर्तव्य के साथ साथ कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स की भी नीड होती है जो जरूरी है। वो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर, अकॉर्डिंग टू मैनेजर, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर, इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब अनुसार जो भी चीज देते हैं, जिस चीज को, जैसे सपोज करें कि हम किसी न किसी सीनियर के अंडर में होंगे तो वो कुछ जिम्मेदारियां सौंपेगा, तो एक चेन चलता है, एक चेन चलता है, तो वह होगा लीगल रिक्वायरमेंट, यानी वो सारी चीजें कानून के दायरे में हैं या नहीं है। अगर कानून के दायरे में है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर कानून के दायरे में नहीं है तो कहीं ना कहीं यहीं से क्रिमिनल की शुरुआत होती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज की शुरुआत होती है, और जो भी फिर विवाद होते हैं वो क्रिमिनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत, जो क्रिमिनल एक्ट है उसके अंतर्गत किए जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, ड्यूटी ऑफ केयर के लिए, रीजनेबल प्रैक्टिसेबल। रीजनेबल अर्थात आवश्यकता अनुसार, जो जरूरत है कम से कम वो चीज तो होनी ही चाहिए। वो हमें लॉ भी कहता है, हेल्थ सेफ्टी लॉ भी कहता है, ये तमाम तरह के जो एक्ट बनाए गए वो कहते हैं कि कम से कम ये चीजें तो आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब इसके बाद से हम आगे चलते हैं। तो फिर ये क्या करता है, ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब क्या मतलब है फिर? तो ड्यूटी ऑफ केयर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? ये प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, किसी नुकसान से हमें बचाता है, हमें बचाता है, कंपनी को बचाता है, और जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन सबको बचाने का काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्यूटी ऑफ केयर का क्या मतलब है, तो आपका जवाब होना चाहिए ड्यूटी ऑफ केयर अर्थात देखभाल की कर्तव्य। जो भी कंपनी के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उसको हम अपना कर्तव्य समझ करके निर्वहन करने के लिए एक अनुबंध साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से हम ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन इसके लिए भी ज्वाइन तो हमने किया, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसके साथ तीन चीजों का होना बहुत ही मायने रखता है। पहला क्या होता है? लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरा, रीजनेबली प्रैक्टिसेबल होना चाहिए, यानी जो उचित हो, एप्रोप्रिएट, जो उचित हो वह होना चाहिए। फिर उसके बाद से होता है ये हमें नुकसान से भी बचाता है।
ये हमें या जो भी ड्यूटी के लिए है उसको नुकसान से भी बचाता है। तो जब भी आपसे ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है ड्यूटी ऑफ केयर, डियर स्टूडेंट्स एक बात को जान लीजिए, जब भी आप पढ़ाई करने के बाद जाते हैं इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू लेने वाला ये तो बखूबी जानता है, वो तो जानता ही है कि आपने सब पढ़ाई किया है, सब कुछ किया है, ऐसा नहीं ऐसे नहीं आए, तो वो कुछ पॉइंट्स पूछता है आपसे और उन बारीकियों को वो जानना चाहता है कि आप इस टर्म्स को भी समझते हैं कि नहीं, इस बात को भी आप जानते हैं कि नहीं, तो वो जानना चाहता है। जब वो आप बताते हैं तो आपकी जॉब फिक्स हो जाती है। तो ड्यूटी ऑफ केयर ये याद रखिए, देखभाल का कर्तव्य, उम्मीद है देखभाल का कर्तव्य, जी हाँ, इतना याद रखेंगे, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर देखभाल का कर्तव्य होगा तो लीगल रिक्वायरमेंट भी होगा, सोशल एक्सेप्टेबल जो चीज है वो भी होगा, उचित क्या होना चाहिए उस पर काम करने के लिए वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको ड्यूटी ऑफ केयर का एक्चुअल मीनिंग और क्या होता है आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।